क्या हुआ? क्या हो गया? अरे अरे अम्मा एक सेकंड, कोई आया? कुछ हुआ? क्या हुआ? काला कबूतर, काला कबूतर, काला कबूतर। एक मिनट, कितनी बार कहा है आपको बरगद के पेड़ पे चढ़ के ये सब काम करना बंद कर दीजिए। अभी कबूतर आ रहे हैं आपके सपनों में, देखिए। भाग, वो पंछी वाला काला कबूतर नहीं, तो? मिशन काला कबूतर। मिशन काला कबूतर? ये क्या काला कबूतर है मिशन काला कबूतर? बताते हैं, बताइए, बता तो रहे ना। बताइए, जल्दी बताइए, क्या है? 2002 में 25 थानों की पुलिसकर्मी को भेजा गया था एक बहुत बड़े अभियान पर। एक बहुत बड़े गिरोह को पकड़ना था। और ऐसा हुआ तब ना बहुत ठंड का मौसम था, धुंध भी बहुत थी। बदमाशों से मुठभेड़ के दौरान हमसे एक बहुत बड़ी गलती हो गई। क्या हुआ? हमारी गोली अपने ही पुलिसकर्मी को लग गई। क्या? मगर इससे पहले कि हम उससे मिलते, उससे माफी मांगते, उससे उसका हालचाल पूछते, पुलिस फोर्स के बाकी के लोग जो थे ना उसे अस्पताल लेके गए थे। और इतने सालों बाद आज हमें पता चला कि वो आदमी कौन था। कौन था? श्रीमान दीवान। जो हमारे थाने में जो दीवान जी आए हैं वो? हाँ। वाओ। मगर एक बात बताएं आपको, हमने खुद को बचाने के लिए ना सारी राइफलें जो थी ना एक साथ ऐसे मिक्स करके रख दी। किसी को पता भी नहीं चला कि उस वक्त क्या हुआ था। हम तो बच गए, मगर हमें पता चला कि वो इंसान भी बच गया। मगर ऐसा हुआ ना, गोली उसके कंधे पे लगी थी तो उसका कंधा आज तक चोटीला रह गया और आज भी उनको बहुत तकलीफ होती है कंधे में। अब सोचिए अगर उन्हें पता चला कि वो गोली हमने चलाई थी तो पता नहीं क्या होगा, क्या बवंडर मच जाएगा, क्या करेगा वो। कौन सा राशि लेके पैदा हुई हैं आप? जहाँ कदम रखती वहाँ बवंडर मचा देती है। उसका कंधा उखाड़ दिया आपने। हाँ, कैसे कर लेती हैं आप ये? अच्छा ठीक है, अभी रुकिए। शांत, सबसे पहले तो ये शांत कीजिए। आपने जानबूझ के तो नहीं किया? नहीं। हादसा था। हाँ। है ना, गलती से हो गया। है ना, तो इसमें आप इतना काहे घबरा रही हैं? ठीक है ना, आप एकदम सामान्य रहिए ना उनके सामने। आप उनको भनक मत लगने दीजिए कि वो गोली मारने वाली यहाँ पे या कंधा उखाड़ने वाली यहाँ पे। नहीं, बता रहे हैं, नहीं उनको नहीं पता चलेगा। आप भी भूल जाएंगी कुछ दिन में, वो भी भूल जाएंगे, सब भूल जाते हैं, कोई किसी को याद नहीं रहता है। पक्का ना? हाँ पक्का। सो जाइए इतना, उनको लगा पता नहीं क्या। अच्छा चलिए, अभी सो जाइए। चलिए। हाँ चलिए, बहुत बढ़िया। सो जाइए, क्या इतना टेंशन लेती है आप? चलिए। सुनिए ना। हाँ। यहाँ हमारे साथ सो जाओ ना। आ रहे हो ना? हाँ आ रहे हैं। और क्या कर रहे हैं? चलिए सो जाइए, चलिए। क्या है? सर रूटीन चेकिंग चल रहा है, लेकिन आप एक बार गाड़ी साइड पे हटाएंगे? पता है किसकी गाड़ी है? रूलिंग पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष चंद्रभान मौर्य जी की गाड़ी है। अभी भी लगवाओगी साइड पे? सर आप जो भी हैं, ऐसे गाड़ी पे लाल बत्ती लगा के घुमाना अलाउड नहीं है, तो आप ये हटा दीजिए। उसके बाद आपको जहां जाना है आप जा सकते हैं। का बत्ती उतारे? कौन हो? हमें ऑर्डर देने वाली? जाओ, नहीं उतारते उखाड़ लो जो उखाड़ना है। सर आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज बत्ती उतार दीजिए, ऐसे अलाउड नहीं है। वर्दी उतरवा देंगे तुम्हारी, यहीं खड़े खड़े बता रहे हैं। एक फोन घुमाएंगे तो तुम्हारी कुंडली पलट के रख देंगे। ऐसी जगह ट्रांसफर करवा देंगे जहां तुम्हें दिया बाती के लिए लालटेन भी नसीब नहीं होगी। सर आपसे रिक्वेस्ट किया, लेकिन कोई बात नहीं। मुझे ऐसा लगता है कि शायद मुझे खुद ही करना चाहिए। संभालो तो जरा। हमारे प्राण चले जाए लेकिन ये बत्ती नहीं उतरने देंगे। अरे पुलिस को अपना काम करने दीजिए। हटाइए ना। छोड़िए मैडम। संतु जी, ठीक है, संतु जी। जब तक ये बत्ती नहीं हटेगी तब तक गाड़ी भी आगे नहीं जाएगी। अरे खड़े खड़े अपना मुंह का देख रहे हो? बुलाओ पार्टी के कार्यकर्ताओं को, बुलाओ हमारे समर्थकों को, पूरा शहर जाम कर दो। अब यहाँ से हमारी गाड़ी जब तक नहीं हिलेगी तब तक हम यहाँ से कोई गाड़ी हिलने नहीं देंगे।
जय हिंद मैडम सर। आइए आइए हसीना मलिक। जय हिंद जी, आइए। जय हिंद जय हिंद। देखिए समझाइए जरा इन्हें, हमारी गाड़ी की बत्ती उतार रहे हैं प्रदेश अध्यक्ष चंद्रभान मौर्य की। समझाते। संतोष शर्मा, बत्ती निकालिए। जी मैडम सर। आदमी संतड़िया अरे क्या कर रहे हैं आपके आदमी? समझाइए इनको। हटाना पड़ेगा, पुलिस को अपना काम करने दो। हटो पीछे, हटो, चलो 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 चलो। हाथ हटाइए। क्या जबरदस्ती कर रहे हैं यार आप लोग? सोच लीजिए एसएचओ हसीना मलिक, अगर हमारी गाड़ी की बत्ती उतरी तो तुम्हारे पूरे थाने को इसका हिसाब देना होगा। सबकी नौकरी जाएगी और फिर हम अपने हाथों से तुम्हारे थाने को ताला लगाएंगे। समझदार मालूम होती हो, बुद्धि से काम लो, बंद करो ये बेवकूफी और शराफत से हमें यहाँ से जाने दो, वरना कुछ ही देर में हमारे लाखों समर्थक यहाँ जमा हो जाएंगे। तुम्हारे शहर की पूरी कानून व्यवस्था हिल जाएगी। फिर मत कहना कि चेताया नहीं। चलिए देख लेते हैं। चीता, संतोष वहां जाकर खड़े हो जाइए। आप कुर्सी लाइए। जी मंत्री जी, लीजिए बात कीजिए मंत्री जी से। अब आपको पता चलेगा किससे उलझ रही थी आप। महिला पुलिस थाना, महिला पुलिस थाना, महिला पुलिस थाना, महिला पुलिस थाना, महिला पुलिस थाना। वैसे आपकी सिस्टर बहुत स्वीट है। नहीं मतलब हमारा उतना मिलना जुलना नहीं हुआ, पर हसीना मैडम से वो बतिया रही थी तो हसीना मैडम ने हमको बताया। अच्छा, क्या बात हुई उनकी? ये कैसे हमको पता होगा सर कि उनका क्या बात हुआ है? हाँ मतलब वो आपस में बात कर रही थी ना, हमको सुनाई नहीं दिया। पर आपकी प्रशंसा ही कर रही होंगी आपकी दीदी। हाँ वो तो है जी। महिला पुलिस थाना, रे रे महिला पुलिस थाना, 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 महिला पुलिस थाना। कहाँ है? कहाँ चला? इसकी मैया आई मैडम आई। महिला पुलिस थाना, महिला पुलिस थाना, महिला पुलिस थाना, महिला पुलिस थाना, मैडम सर। महिला पुलिस थाना। जय हिंद सर। एनी प्रॉब्लम? अरे नहीं सर, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है। अरे निकालो, हटाओ हटाओ हटाओ। अरे क्या मूवी है सब? अरे लाइट हटाओ, हटाओ इसको, रखो रखो अंदर। चलो 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 सब लोग, कुछ नहीं सब ठीक है।
बहुत जवानी चढ़ा है, सब बार झड़ के बुढ़ौती में जवानी चढ़ा है। क्या हुआ, कंप्लेंट लिखवानी है? आओ बैठो बैठो बैठो। अरे आप यहाँ पर आइए, मैं लिखता हूँ अरे हम लिख रहे हैं ना कंप्लेंट, आओ बैठो एक बैठो। मिनट, कंप्लेन हमको लिखाना, हम डिसाइड करेंगे। इस सही आदमी लगते हम यहाँ लिखाएंगे। माँ डिम्पल भाभी बोलिए वहाँ तो वहाँ। तुम्हें सब गुड़ का कुंडा आदमी, तुम्हें है सब। क्या हुआ? सर एक अबला नारी का रिपोर्ट लिखी, हमारे साथ धक्का मुक्की का कोशिश किया। देखिए देखिए। जय हिंद सर। सलाम सर। जय हिंद सर। क्या हुआ? सर इस बुड्ढे ने इस लड़की को छेड़ दिया है। नहीं सर, देखिए इसने हमारे साथ धक्का मुक्की किया, फिर मुक्का धक्की, फिर धक्का मुक्की। ठीक है, शांत हो जाइए आप। दीवान जी, कंप्लेंट लिखिए इनकी। जी आप आइए। हाँ सर। आइए। नहीं ये थाने में छेड़ रहा है सर हमको। नहीं जय हिंद सर। हाँ बोलिए, नाम क्या है आपका? जी डिम्पल। सर ये जो बमिनार जैसा आदमी ने इसने हमको छेड़ा सर, इसने कबला की इज्जत का तबला बजा दिया। नहीं मैंने कुछ नहीं किया जय सर, मैंने सचमुच कुछ नहीं किया। इन्होंने आग मारी, ये देखो चोट आई है। बेवकूफ समझ के रखा है? आंख मारने से चोट लगती है क्या? आग खोपड़ी में थी और खोपड़ी के साथ आग मारी है। ये देखो ये देखो। हाँ तो सर टक्कर नहीं मारेंगे, पता इसने क्या किया है, किससे लेने का कोशिश किया सर। सर इसको खाते तेल में उबाल दीजिए सर, इसका तरह से खोपड़ी छील दीजिए सर इसे। जलील आदमी, तुम जैसे लोग की वजह से इन औरतों को मौका मिल जाता है मर्द जात की इज्जत के बक्कल उखाड़ने का। कुलदीप बंद कर दो इसे अंदर। माँ देखो मुझे लॉकअप में डाल रहे हैं। लॉकअप में मत डाल। कहाँ जाएंगे? रुपया। दीवान जी, ये डिम्पल की डिटेल्स जरा निकाल के दीजिए हमें। अभी निकालते हैं सर। पुष्पा जी रिमोट दीजिए। मगर एसी कहाँ है? टीवी का। हाँ ला रहे। जल्दी। हाँ ला रहे। मिल गया। क्या लखनऊ शहर को मिला है पुलिस अधिकारी के रूप में एक नया नायक, जिसके डर से सत्ता में बैठे बड़े बड़े रसूखदार और पावरफुल लोग भी सीधी चाल चलने लगे। गोपालगंज चौक में शहर की जनता को कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिला, जहां एक कद्दावर नेता चंद्रभान मौर्य अपने कार्यकर्ताओं के साथ लाल बत्ती लगाकर जा रहे थे और उन्हें रोकने टोकने के बावजूद भी नेताजी लाल बत्ती उतारने को बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। तब वहाँ पहुँचता है हमारा ये नया नायक SHO अमर विद्रोही, जिन्हें देखते ही नेताजी की सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है और नेताजी खुद अपनी गाड़ी की लाल बत्ती उतारकर वहाँ से निकल जाते हैं। अरे तो निकलना ही था ना भाई, हम चाहे कोई भी हो, पर कानून तो सबके लिए एक है ना। और ये बात सिखाई हमें SHO अमर विद्रोही ने बहुत साल पहले, जब हम केशव नगर के प्रधान हुआ करते थे। बहुत अच्छा समझाते हैं SHO अमर विद्रोही, है ना? बहुत सर। बहुत होनहार अफसर हैं। तो जैसा कि मैंने कहा है, क्या वाकई हमारे लखनऊ शहर को एक नया हीरो मिल गया है? क्या हसीना मलिक के जज्बातों के जादू के छड़ी की जगह अमर विद्रोही का डंडा ले लेगा? बंद कीजिए। जी वाह, कॉन्ग्रेचुलेशंस। नहीं, आप यही चाहते थे ना कि पूरा शहर जो है आपकी तारीफों के कसीदे बांधे, लोगों को लगे कि हमारे शहर में नया हीरो आ गया है। तो बस वही हो रहा है। नहीं, आप ही का आदमी था ना ये चंद्रभान मौर्य, ये आप ही का प्लान था। आपने जानबूझकर उसे वहां प्लांट किया ताकि वो ये सारा तमाशा क्रिएट करे, आपको पूरे शहर के सामने हीरो बनने का मौका मिले, ये बात डिपार्टमेंट तक जाए और आप फाइनली हमारा पुलिस थाना हड़प ले। हसीना मलिक जी, दैट्स नॉट ट्रू। ऐसा कुछ नहीं है। कल मैंने आपसे क्या कहा था कि 12 से 3 के बीच में मुझे जीप चाहिए, राइट? तो मैं उसी की चाबियां लौटाने आ रहा था, मुझे तो पता भी नहीं था वहां चल क्या रहा है। क्या आप झूठ बोल रहे हैं? ये बात कब हुई थी? कल जिम में, जब मैं जिम में वर्कआउट के लिए चेंज कर रहा था और आप वहां छुपी हुई थी। आप मुझे देख रही थी और मैंने आपको पकड़ लिया था। शायद आप बौखला गई थी इसलिए आपको समझ नहीं आया। मैंने मेंशन किया था कि 12 से 3 के बीच में मुझे जीप की जरूरत है। उस हिसाब से आप अपना शेड्यूल देख लीजिएगा। पहली बात ये, आपने सिर्फ जीप के बारे में बात की थी, टाइमिंग का जिक्र नहीं हुआ था। और दूसरी बात ये कि हम कोई बौखलाए नहीं थे और हम छुप भी नहीं रहे थे। हम अपने ईयरफोन ढूंढ रहे थे, कोई पकड़े वकड़े नहीं गए थे हम। आप पकड़ी गई थी हसीना मलिक जी, इसलिए आपको शायद याद नहीं है। मैंने मेंशन किया था 12 से 3 के बीच में मुझे जीप की जरूरत है। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। तो आपने फोन पे मुझे अम्मी क्यों कहा? क्योंकि हमें लगा कि हमारी अम्मी का फोन आया है। ओ कम ऑन हसीना मलिक जी, इस बात पे तो संतोष शर्मा भी यकीन नहीं करेंगे। आपकी शक्ल बता रही है कि आप कवर अप करने की कोशिश कर रही हैं। कवर अप करने की कोशिश आप कर रहे हैं मिस्टर अमर विद्रोही। आप चाहते हैं कि हम ये फिजूल की बातें करते रहें ताकि मुद्दे पर किसी का ध्यान जाए ही ना।
लेकिन इस सब से ना एक बात हमें साफ साफ समझ में आ गई है कि आप हमारे इस थाने को हड़पने के लिए, जीतने के लिए किसी भी हद तक गिरने को तैयार हैं। लेकिन एक बात आप कान खोलकर सुन लीजिए, महिला पुलिस थाना यहीं रहेगा, हम भी यहीं रहेंगे। जाएंगे तो आप, वो भी अपनी पूरी टीम के साथ, और हम खुद आपको बाहर तक छोड़ के आएंगे। ये हमारा आपसे वादा है। तो आप भी सुन लीजिए हसीना मलिक जी, हमारा नाम अमर विद्रोही हमारे माँ बाप ने ऐसे नहीं रख दिया था। कुछ तो देखा ही होगा उन्होंने कि कितना विद्रोह भरा हुआ है हमारे अंदर, इसलिए रखा था। और बाहर जाएंगी तो आप अपनी टीम के साथ, और मैं आपको बाहर तक बकायदा खुद छोड़ कर आऊंगा। ये मेरा वादा है आपसे। देखते हैं। देख लीजिएगा। ऐसा है, दीवान जी बाहर गए हैं और वो दोनों टोका लोग चाय पीने गए हैं, ठीक है। अब जंग जो है ना वो खुले मैदान में चढ़ चुका है, ठीक है। तो अब कोई घुमाओ छुपाओ या लाग लपेट नहीं, अब जो होगा एकदम सामने होगा। हमें किसी भी हाल में हमारा थाना वापस चाहिए। बोलो क्या करना। हमें बाहर हमारे महिला पुलिस थाने का बोर्ड चाहिए और इसमें हमें चाहिए आप सबका साथ। तो बताओ सब हमारे साथ हैं? हाँ जी सुनिए जी। अभिजीत। ना चाचा, अभिजीत कोई नहीं है यहाँ पर। अरे मेरा नाम अभिजीत है। ऐसे बोलते ना, पूरा बोलते ना, पूरा बात। रिपोर्ट लिखवानी है। रिपोर्ट रिपोर्ट रजिस्टर एफआईआर रजिस्टर। यहाँ खड़ी हो जाओ। मैडम मैं तो अपने घर की हूँ, मेरे से क्या छुपाना? अमर विद्रोही सर देख लेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा ना। एफआईआर लिख रहे हैं ना, हमें आगाह करना है। कैसे करोगी? मैं कर लूँ। हम ये काहे कर रहे हैं? मैडम हम लोग ये इसलिए करें ताकि ज्यादा से ज्यादा केस हमारे पाले में आए, हम लोग ज्यादा से ज्यादा केस सॉल्व कर सके और हम अपने स्कोर बढ़ा सके। बहुत बढ़िया, आप सब लग जाओ काम पे। रिपोर्ट लिखेंगे आप? आप बस अभी तुरंत बैठिए तुरंत बैठिए। लिखिए आप लिखिए। आपकी क्या समस्या बताइए? ये मेरी बेटी है पूजा नाम है इसका। बहुत ही होनहार और हुनरमंद लड़की है जी। तीरंदाजी में बहुत माहिर है। इसने राष्ट्रीय स्तर पर तीरंदाजी में बहुत से मेडल जीते हैं। क्या हुआ? नहीं, मुझे खांसी आ गई थी। बहुत अच्छा लगता है जब लड़कियां ऐसी उपलब्धियां हासिल करती हैं और इतनी तरक्की करती है। बहुत अच्छा लगा सुन के। हाँ फिर आगे? पूजा ओलंपिक में जाने के लिए सिलेक्शन राउंड तक पहुंच गई थी। अच्छा। फिर उसके बाद वहां वो हुआ जिसके बारे में ना पूजा ने कुछ सोचा था और ना मैंने। ऐसा क्या हुआ? हमारा यकीन कीजिए यार, कुछ नहीं किया है हमने। हम तो वहां खड़े हुए थे यार, जाकर ये देखना चाहते थे कि चल क्या रहा है यहाँ पे। अब हमें क्या पता था वहां वो चंदू पुराना उठाई गिरा ब्लैक मार्केटिया वो वहां पे होगा जिसे कभी हमने तबीयत से ठोका था। आज यहाँ वो इतना बड़ा नेता बन के घूम रहा है। अब हमें क्या पता उसे हमारी क्यूट ठुकाई याद आ जाएगी और दुम दबा के वो भाग लेगा। यार मीडिया ने ना इसी बात का बतंगड़ बना दिया है। अब बताइए मेरी क्या गलती है इसमें? अरे सर आप समझ नहीं रहे हैं। बात यहाँ पर आप पर विश्वास करने या ना करने की हो ही नहीं रही है। बात हो रही है हमारे थाने वालों की, हमारे पड़ोसी दुश्मनों की, जो इस थाने को कब्जाने के लिए अपने दांत गड़ाए बैठे हैं। अब सर उनको तो यही लगेगा ना कि आप ये लड़ाई जीतने के लिए अब उनके मामलों में घुसने लगे हैं। अपने आप को उनसे बेहतर साबित करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं और ये हमारे लिए बिल्कुल सही नहीं है सर। अरे पर दीवान जी यार, दुश्मन जब तक लापरवाह होता है तब तक ही उससे जीतने की संभावना होती है। दुश्मन अगर चौकस हो जाए तो जीतना आसान नहीं होता और आपने उन्हें चौकस कर दिया है सर। अच्छा चाणक्य जी महाराज, अब चलिए गाड़ी घुमाइए, थाने वापस चलिए। तो वापस क्यों? अरे यार हम अपना वॉलेट भूल आए हैं वहां पे, चलिए। ठीक है। उसने तीर चलाया इसको घायल करने के लिए नहीं, इसको मारने के लिए। ये हत्या का प्रयास का मामला है मैडम। जय। मैडम सर सैफ अली खान जी आए हैं, कह रहे हैं कि आपकी अम्मी भेजी है उनको आपसे मिलने के लिए। हाँ सैफ जी
माई सेल्फ सेफू, जितना सुना था वैसा पाया। नाम जैसी हसीन है आप, रिश्ता मंजूर है। नॉट बैड, बैठ जाओ। टिकाइए टिकाइए। ये बाबा बिखर जाइएगा तुरंत। बैठिए सैफू बाबा, आराम से। मैडम सर, आपकी अम्मी आपकी शादी के लिए इतनी उतावली हो गई है कि खेत का आखिरी कीड़े लगा हुआ, फफूंदी लगा हुआ, अब ऐसा लहराता गन्ना भी चलेगा उनको आपके लिए, जिसमें न रस बचा है न जीने के लिए सांस। नॉट बैड। एक बात समझ में नहीं आई, वो आपने अपनी पिक्स के साथ अमर नाम के पुलिस ऑफिसर का वीडियो क्यों भेजा? क्या? अगर आपका इशारा बॉडी वॉडी मसल वसल की तरफ है तो वे कोई मसला नहीं है, हफ्ते भर में बना लेंगे। मैडम सर, हफ्ते भर में बना लेंगे। अमर विद्रोही का वीडियो अम्मी ने गलती से वो वीडियो अम्मी ने आपको भेज दिया। नॉट बैड। अब आपको कैसा लग रहा कि हमने आपसे शादी के लिए हाँ कर दी है? नहीं, शर्माइए नहीं, आप तो खुशी के साथ नाच सकती हैं। किस्मत खुल गई आपकी। मुझ जैसा चार्मिंग हैंडसम लड़का आपको अपनी बीवी बनाने के लिए तैयार हो गया है। चीचा, आप इंसान है कि हड़प्पा की खुदाई में निकले हैं? चलिए, हो गया आपका, उठिए। हमने सुना उठिए? जी बिल्कुल सही सुना सर, आप प्लीज उठिए, आपने अपनी हालत देखिए। नॉट बैड। वेरी बैड सर, झूलता खंडर, कांपती मीनार, वजूद के नाम पर लकीर। हाँ, लहराता धान, उजड़ा मकान, सूखा चुहारा, अनाज का मारा। चलिए चीचा, हो गया आपका बहुत ज्यादा। चलिए। मुंह में दांत नहीं है, पेट में आंत नहीं, और आप मैडम सर से शादी करेंगे। आइए चाचा। आर यू श्योर? अरे वेरी श्योर चाचा, यकीन मानिए, आपके जिंदगी का आखिरी किस्त है, इसके बाद तुरंत फारिग हो जाइएगा। ये छोड़कर आते हैं आपको। आइए। अरे हो गया, बस बस, आइए आइए चाचा, आइए आइए। गए। हाँ, पता लगाइए सैफू के बारे में, वीडियो के बारे में। नॉट बैड। आपका रिश्ता करें। या खुदा। शायद इसीलिए कहते हैं कवर देखकर किताब के कंटेंट का आइडिया नहीं लगाना चाहिए। आपके मामले में वही गलती कर बैठा मैं। हसीना जी, मिले हम जिन भी हालात में हो, आपसे मिलकर खुशी बहुत हुई थी। सोचा था कल को सिचुएशन जो भी होगी, आपसे थोड़ी सी डिसेंसी की उम्मीद तो मैं रख ही सकता हूँ, लेकिन नहीं। आपने जो अच्छी हरकत करी है ना, मेरी पर्सनल चीजों को ऐसे वायरल करके, आपने पूरी तरह से रॉन्ग प्रूव कर दिया है मुझे अपने आप को लेके। देखिए मिस्टर अमर, तो मेरी पीठ पीछे किस नाम से चिढ़ाया जाता है मुझे? फट्टू, दब्बू या डायरेक्ट छोटू? ये गलती हमने नहीं की। कुछ गलतियों के एक्सक्यूज नहीं होते हसीना मलिक। तकलीफ होती है, और घाव देने से ज्यादा बेरहम घाव को कुरेदने वाले होते हैं। और जो आपने ये हरकत करी है ना, मुझे नहीं लगता कि मैं इसके बाद आपकी इज्जत कर पाऊंगा। सीधी लड़ाई छेड़ी है ना आपने, तो अब ऐसे ही सही। नाउ गेट रेडी टू फाइट एन ओपन वॉर। सब जीते। हाँ। खुशी का बात है। क्या हो गया? हमारा श्राप सच निकल गया क्या? क्या मतलब श्राप? हाँ, मतलब ये पगलेटे की तरह हरकतें कर रही हैं आप। क्या हुआ? हाँ। अरे कोई हरकत नहीं कर रहे हैं हम। पुष्पा जी, क्या बात कर रही हैं आप? और मम्मी पुष्पा जी, आपका श्राप मिसफायर हो गया है। हमें पता चला कि पूजा के पिताजी ने केस वापस दे दिया मैडम सर को। मगर धीरे धीरे हमारे दुश्मन अमर सर है ना, वो सुन लेंगे। हम होंगे तो सुनेंगे ना। जूस सेंटर में हमारा वेट कर रहे हैं, हमें वहीं बुलाया, लेकिन हम खुशी के मारे हमसे रहा नहीं गया, तो हम सबसे पहले यहाँ आ गए। नहीं, मगर वो है ना, वो उनके चेला चपाटे। तुम बोलोगे कुछ अमर जी को? सर, कब तक यूं ही टहलते रहेंगे? शांत हो जाइए ना। अरे दीवान जी, हम शांत ही हैं, कुछ सोच रहे हैं।
अच्छा, वैसे आपको याद दिला दे कि वहाँ जूस सेंटर पर करिश्मा मैडम आपका इंतजार कर रही है। अरे हमारे दिमाग से निकल गया। आइए चलिए आइए। फिर से केस हमारे पास आ गया। सेलिब्रेशन तो बनता है। जय हिंद सर। कोई मुझे बताएगा ये मुजरिम लॉकअप के बाहर क्या कर रहा है? ये मुजरिम नहीं है सर, ये बिल्ला है और ये यहीं थाने में ही रहता है। दीवान जी। यस सर। क्या कहती है आपकी छानबीन? यही क्या इसने जानबूझ के अपनी गलत कंप्लेंट लिखाई है ताकि ये जेल के अंदर घुस सके और मुफ्त की रोटियां तोड़ सके। हाँ तो देख के रहिए, इसे बाहर निकालिए इसे, और उस औरत को बुलाइए जिसने झूठी कंप्लेंट लिखाई थी। ओके सर। और उस औरत को लेके आई। दीवान जी। सॉरी। चलिए। करिश्मा सिंह। जी सर। बड़ी खुश नजर आ रही हैं आप। डांस कर रही हैं थाने में, वो भी वर्दी में। क्या बात है, माने थाना न हुआ कोई मोहल्ले का सार्वजनिक चौक हो गया। ना किसी सीनियर का डर, ना कोई डिसिप्लिन। करिश्मा सिंह, आपने वीडियो वायरल की थी या इस कॉन्स्पिरेसी को सिर्फ रिपोर्ट किया? सर आप क्या बात कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। दीवान जी। यस सर। हमने करिश्मा सिंह को फील्ड इन्वेस्टिगेशन पर भेजा था क्योंकि ये केस हम हैंडल कर रहे हैं, इसलिए हमें यानी कि अपने सीनियर को इसकी हर डिटेल बताएंगी और आप इसके नोट्स बनाएंगे। जी सर। तो बताइए करिश्मा सिंह, शुरू हो जाइए, हम सुन रहे हैं। हम भी सुन रहे हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पूजा और उसके पिताजी ने ये केस हमें भी सौंपा है, तो करिश्मा सिंह जो भी रिपोर्ट देंगी हमें भी देंगी। मैडम सर। जी देखिए, ये मामला जितना सरल और सीधा सुनाई और दिखाई पड़ रहा है उतना सीधा और सरल है नहीं ना। मतलब पूजा का ये आरोप है कि रुक्मणी ने उसे मारने के इरादे से तीर चलाया था। अब रुक्मणी ने ऐसा काहे किया था, उस उद्देश्य पे हम वापस आएंगे बाद में। पहले इस मुद्दे पे बात करेंगे कि ये जितना भी आरोप पूजा ने रुक्मणी पर लगाया है, रुक्मणी ने इससे साफ इनकार कर दिया है। उसका ये कहना है कि वो ओलंपिक्स के फाइनल सिलेक्शन से ठीक 3 दिन पहले ऐसा कांड काहे करेगी। वो वर्षों से इसके लिए मेहनत कर रही है, उस मेहनत पे पानी पानी कैसे कर देगी। और इस बात से मैडम सर और सर हम इस बात से सहमत है, उसके इस कथन से हम इत्तेफाक रखते हैं। आप कहना क्या चाहती हैं? मैडम सर हम ये कहना चाह रहे हैं कि ये केस बहुत ज्यादा पेचीदा है ना। मतलब ओलंपिक्स के फाइनल सिलेक्शन से 3 दिन पहले ये सारा बवंडर हुआ है। आपको नहीं लगता है कि इसका लेना देना जितने भी खिलाड़ी है उनके सिलेक्शन से है ना। मतलब ये संजोग का बात है कि जैसे ही रुक्मणी वो बुल आई का तीर मारने ही वाली थी, उस वक्त लाइट चली जाती है और लाइट जाने के बाद सब ये मान लेते हैं कि रुक्मणी ने जो है ये जानबूझ के तीर मारा है जो पूजा के हाथ पे जाके लगा है ना। मतलब आपको नहीं लगता कि कुछ गड़बड़ है जिसकी खुशबू आ रही है? रुक्मणी जो है ना मैडम सर और सर, वो एक बहुत ही पिछड़े परिवार से यहाँ आई है और वो भी सिर्फ अपनी मेहनत के दम पर। अब जिसका कोई बैक नहीं होता, जिसका कोई सपोर्ट नहीं होता, वो लड़की अगर ये मेडल जीत जाए तो फिर उसके आसपास वाले लोग तो उसे जलेंगे ना। ये तो सभी जानते हैं। संतु हमने तुम्हें एक फुटेज फॉरवर्ड किया है, वो मैडम सर और सर को दिखाई। ये फुटेज है। वेल डन एसआई करिश्मा सिंह, बहुत ही अच्छे से छानबीन किया आपने। इसका मतलब सच्चाई तक पहुंचने के लिए हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 3 दिन है। 3 दिनों में हमें पता लगाना होगा कि रुक्मणी बेगुनाह है या नहीं। अगर है तो उसका सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक सकता। उसका हुनर पूरी दुनिया के सामने आना ही चाहिए। चीता चतुर्वेदी, पुष्पा जी और करिश्मा सिंह, आप हमारे साथ चलेंगे। चलिए। करिश्मा सिंह इस केस पर हमारे साथ रहेंगी। करिश्मा सिंह हमारे साथ जाएंगे, हम ऑर्डर दे चुके हैं। हम भी सीनियर हैं इसलिए ऑर्डर दे रहे हैं, ये कहीं नहीं जाएंगे। करिश्मा सिंह आप हमारे साथ चलेंगी, दैट्स एन ऑर्डर। करिश्मा सिंह आप कहीं नहीं जा रही, इट्स एन ऑर्डर। सर हम क्या कह रहे हैं, छोटा मुंह और उससे भी छोटी बात।
क्यों ना हम सिक्का उछाल कर इस बात का फैसला करें। चिताई तो आपके साथ, पटाई तो मैडम सर के साथ, नहीं तो अंटा मेरे बाप का। किसके बाप का? नहीं मतलब ऐसा मुहावरा है ना, चित भी मेरी, पट भी मेरी, अंटा मेरे बाप का। हमें मंजूर है। हाँ ठीक है, लीजिए पैसा लीजिए। हाँ सिक्का हमारे पास नहीं है। देखिए सर, कहाँ फेंक दी? हमने तो पकड़ के रखा था सिक्का। हेड्स। चलिए। रुक्मणी प्लीज प्लीज तुम रोना बंद करो पहले। जी पुष्पा जी, आप वहीं रहिए, हम आते हैं अभी, ठीक है? धन्यवाद। रुक्मणी, हम पुलिस वाले हैं, हम मुजरिम और निर्दोष के बीच का फर्क बहुत अच्छे से समझते हैं। तुम निर्दोष हो ये बात हम जानते हैं, हमें यकीन है तुमने कुछ नहीं किया, इसलिए प्लीज रिलैक्स। हम तुम्हारे साथ हैं, तुम्हारा संघर्ष जाया बिल्कुल नहीं जाएगा। और तुम पूजा, अब तो तुम्हें यकीन आ गया होगा कि तुम बेवजह शक कर रही थी उस पे। उसमें उसका कोई गलती नहीं है, वो निर्दोष है, उसे फंसाया जा रहा है। सॉरी यार, मैं कितनी बड़ी स्टूपिड हूँ जो मैंने तुम पर और अंकुर पर शक किया। अब सब कुछ जानने के बाद मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा है कि हम दोनों ही किसी और कॉन्स्पिरेसी का शिकार हुई हैं। प्लीज मुझे माफ कर दे। मैडम सर, आपको क्या लगता है इस सबके पीछे कौन है? हम फेडरेशन के चेयरमैन और आप लोगों की कोच से मिलना चाहते हैं। कहाँ मिलेंगे वो? अगर लोगों का दावा सच है कि रुक्मणी का निशाना अचूक है दीवान जी, तो फिर वो उस टाइम भी नहीं चूका होगा जब तीर पूजा को लगा। इस बात के दो ही मतलब निकलते हैं दीवान जी। हादसे के वक्त वहां पे 2 तीर चलाए गए, एक तीर जो पूजा को लगा था और दूसरा तीर जो रुक्मणी ने चलाया था। अब सवाल यह है दीवान जी कि जो तीर रुक्मणी ने चलाया वो कहाँ गया, क्योंकि सीसीटीवी की लाइट आने के बाद बुलाई में कोई भी तीर नजर नहीं आ रहा है। तो तीर गया तो गया कहाँ दीवान जी? बुलाई के आर पार चला गया क्या? लगता नहीं है सर, क्योंकि जब मैंने टारगेट बोर्ड को चेक किया तो पता लगा कि वो बहुत हार्ड मटेरियल का है। तो सर तीर का उसके आर पार चले जाना मुश्किल है सर। दीवान जी, हमलावर को अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते हम लोग। एक सेकंड के लिए मान लेते हैं कि तीर बुलाई के आर पार चला गया होगा और उसे बिना होल की आई से रिप्लेस कर दिया होगा, लेकिन सवाल अब भी वही है कि उस बुल आई को रिप्लेस करने में और उस तीर को सारे लोगों की नजरों से बचाकर गायब कर देने का टाइम था क्या हमलावर के पास? चलिए दीवान जी देखते हैं। दीवान जी, अगर रुक्मणी ने तीर चलाया तो यहां तक तो पहुंचा ही होगा, और अगर यहां तक पहुंचा है तो गया कहां? किसी ने तो देखा ही होगा। एक काम करिए, रुक्मणी को बुलाइए और टारगेट बोर्ड के बुल्सआई में होल करवाइए। जी सर। चाहिए। देखिए, एक खिलाड़ी पे जानलेवा हमला हुआ है। फेडरेशन इस घटना की कड़ी निंदा करती है और इसके विरुद्ध कठोर से कठोर कार्रवाई करने की दृढ़ प्रतिज्ञा ले चुकी है। रुक्मणी का अभ्यास रुकवा दिया गया है और एक जांच कमेटी बैठा दी गई। अगर रुक्मणी पे आरोप सिद्ध हुआ तो उसे आजीवन बैन कर दिया जाएगा। मतलब रुक्मणी जो एक मिडिल क्लास फैमिली से आती है, जी तोड़ के मेहनत करती है यहाँ तक पहुँचने के लिए, तो आपको लगता है यहाँ तक पहुँचने के बाद वो थोड़ा भी चूक करेगी और अपने ही हाथों से हत्या कर देगी अपने सुनहरे जीवन का, अपने सुनहरे भविष्य का, या अपने सपनों का? यही तो समस्या है मैडम। कितनी मेहनती, कितना संघर्ष कर ले, कितनी भी प्रतिभाशाली क्यों ना हो, लेकिन जब सब कुछ पाने का समय आता है तो प्यार मोहब्बत के चक्कर में पड़कर अपना सब कुछ गंवा लेती है। अरे इतिहास गवाह है मैडम, 90% प्रतिभाशाली लड़कियां करियर के उस मकाम पे शादी करके गुमनाम हो गई जहां पे वो अपने परिवार का और देश का नाम रोशन कर सकती थी। कोई लव वव का एंगल नहीं है रुक्मणी के चक्कर में।
और जो भी आपने बकवास किया ना, उसका जीता जागता एग्जाम्पल हम हैं आपके सामने। हम ऐसा है करिश्मा सिंह है, ऐसा है शादी के बाद बने हैं, और शादी के बाद भी अपना ड्यूटी और अपना परिवार दोनों निष्ठा से निभाते हैं। कोई गुमनाम नहीं हुए हैं, कुछ गड़बड़ नहीं हुआ है। समझ रहे हैं आप हमारी बात को? मैडम हम तो समझ रहे हैं, पर आप इस बात को समझने की कोशिश कीजिए। ये जो एरो है ना, इस पे 3 तरह के फेदर्स लगे हुए हैं, 2 येलो और 1 रेड, और इस तरह से हर तीर को एक अलग आइडेंटिटी दी जाती है। और ये वही तीर है जो फेडरेशन की तरफ से रुक्मिणी को अभ्यास के लिए दिया हुआ था। तो फिर आप कैसे कह सकती हैं ये तीर रुक्मिणी ने पूजा के ऊपर नहीं चलाया? बल्कि सच तो ये है कि रुक्मिणी नहीं चाहती थी कि पूजा जैसी टफ कंपटीटर इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करे। इसीलिए उसने सोच समझकर और पूरी प्लानिंग के साथ इस घटना को अंजाम दिया है। दीवान जी हट जाइए। ये लो। उस दिन यहीं खड़ी थी तुम? नहीं सर, थोड़ा वहां खड़ी थी। पोजीशन लो। ठीक उसी शिद्दत और कंसंट्रेशन के साथ तीर चलाना जैसे उस दिन चलाया था। ये देखिए, ये पिछले 5 सालों का ट्रैप रिकॉर्ड है। पिछले 5 सालों से दोनों का नेक टू नेक कंपटीशन चल रहा है। कोई भी किसी से रत्ती भर कम नहीं है। ऐसे में जेलसी तो होगी ही ना। अब आप ही बताइए कि जेलसी एक दूसरे से क्या नहीं करवा देती। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। सर ये तो यहां छेद किया गया था, और जो तीर रुक्मिणी ने चलाया था ना, वो डायरेक्ट इस छेद के बाहर गया। और उसके बाद उस हमलावर ने बड़ी चालाकी से सबकी नजरों से बचकर इस होल को बंद कर दिया, और उस चले हुए तीर का राज हमेशा हमेशा के लिए सीमेंट के अंदर दबके रह गया। दीवान जी। जी सर। ये टारगेट बोर्ड बनाने वाला यहाँ का कॉन्ट्रैक्टर और वर्कर्स, सबसे मेरी बात करवा, क्योंकि उनकी जानकारी के बिना यहाँ ऐसा कुछ नहीं हो सकता। जी सर। अरे क्या हुआ? सर आज का दिन भी गया, कल सिलेक्शन का लास्ट डे है, और अगर कल भी असली हमलावर पकड़ा नहीं जाता है तो मेरा पूरा करियर बर्बाद हो जाएगा सर। तुम ओलंपिक जरूर जाओगी। कम से कम इस केस की वजह से तुम्हें तुम्हारा सपना पूरा करने से कोई नहीं रोक पाएगा। That's my promise. जल्दी आओ, कब से मैडम सर तुम्हारा इंतजार कर रही है। आओ। आ गई। हाँ? मैडम सर, ये इलेक्ट्रिक रूम से पाए गए सारे फिंगरप्रिंट्स के रिजल्ट हैं, और सरप्राइजिंगली वहां मौजूद लोगों में से किसी से मैच नहीं हुआ है। क्या? मैडम सर, करिश्मा मैडम ने जहां तक दिखाया था उसके पहले का सारा सीसीटीवी फुटेज है। लगाओ लगाओ लगाओ। एकदम जान पर खेल कर निकाले हैं मैडम सर। हाँ। जीते। एक मिनट, थोड़ा पीछे जाकर। और ये वीडियो जूम किया, अब ध्यान से देखो। ये किसी ने गौर से देखा? नहीं मैडम सर, हमारे लिए बहुत दूर है ये। पूजा का कोच जानबूझकर पूजा की पोजीशन बार बार शिफ्ट कर रहा है। जी मैडम सर, वो भी देखे ना थोड़ा थोड़ा करके। हाँ, जैसे कि परफेक्ट पोजीशन के लिए फोन पर इंस्ट्रक्शंस दे रहा हूँ। आपके कहने का मतलब है कि जो हमलावर है वो फोन पर है और कोच को बता रहा है कि पूजा को कब कहाँ कैसे खड़ा होना है? नहीं हो सकता। इस फानी दुनिया में मैडम सर कुछ भी हो सकता है। तो बस फिर
हमें हमारा प्राइम सस्पेक्ट मिल गया है। प्राइम सस्पेक्ट? मैडम सर, यही गुनहगार है। साफ साफ दिखाई दे रहा है, जानबूझ के पूजा को वहीं खड़ा कर रहा है ताकि तीर जो है सटीक जाके उसको लगे। मतलब केस सॉल्व कर दिया हमने। अरे एक और केस सॉल्व हो गया। दुश्मन खेमे को नहीं बताना है कि हमने केस सॉल्व कर लिया है। आराम से। डीएसपी सर को अब हम बहुत जल्द ही साबित कर देंगे कि यहाँ महिला थाना ही होना चाहिए।